हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम सब अपने आसपास देख रहे होंगे कि मेल्स फीमेल्स दोनों के दोनों घर से बाहर जा रहे हैं। दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि पैसों के मामले में, क्योंकि वो दोनों ही अर्न कर रहे हैं। और धीरे धीरे समाज में हर एज की महिलाएं ये सोच रही हैं कि हम कुछ करें, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सच है कि हम अगर कर सकते हैं तो हम क्यों ना कुछ करें। और आज की डेट में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, छोटा बड़ा, आउटडोर जाकर, इनडोर रह कर के हर कोई बहुत कुछ कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई कर रहे हैं फीमेल्स कि हम कुछ कुछ ज़रूर करें। लेकिन ये बात तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा के हिसाब से करना अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत वहाँ आ रही है जहाँ पे फैमिली में बुज़ुर्ग हैं और बच्चे जिनके छोटे हैं, उनके साथ समस्याएं आ रही हैं। वो महिलाएं अपने जॉब के लिए अगर घर से बाहर जा भी रही हैं तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रगल है बच्चों को देखने का। साथ में अगर इन लॉज़ हैं, उनके साथ अगर ठीक से नहीं कर पाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, तो वो महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तो दोनों को घर से बाहर जाना ही जाना है। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी इसलिए कि मैं आज अपनी जॉब ना छोड़ूं, अपने पैरों पर खड़ी रहूं, वरना आगे मुझे दिक्कत होगी, ये सोच कर भी महिलाएं बाहर जा रही हैं। और अपने बच्चों के लिए नैनी, या अगर किसी फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल और फादर साइड से जिधर से भी हेल्प मिल रहा है उनकी सहायता से कर रही हैं। पर वो कोशिश यही कर रही हैं कि वो जॉब में मेंटेन रहें, जॉब उनकी हाथ से ना जाए। वो प्रेजेंट को जितना सोच रही हैं सोच ही रही हैं, उसकी अर्निंग से उनके घर चलाने में असर पड़ना है नहीं पड़ना है ये एक बात है। साथ में उन्हें पता है कि आज नहीं किया कल मुझे प्रॉब्लम होगी। और जितनी महिलाएं जॉब कर रही हैं उनमें से कुछ तो मैं मानती हूँ कि उनके साथ इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, दैट्स वाई दे आर सफरिंग, कि वो बच्चा और ये सारी चीज़ों के साथ सफ़र कर रही हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से नहीं, या जो हर एज में घर बैठे हैं, चीज़ें हैं, वो सभी इस वजह से अर्निंग की तरफ नहीं बढ़ रहे कि उनका घर नहीं चल पाएगा या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, बस वो कर रहे हैं। और सोसाइटी में इस पर बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं कि कई जगह पे तो कहा जाता है कि ये लेडी तो घर से बाहर क्यों जा रही है, इसको तो कोई कमी भी नहीं है। नेगेटिव भी बोला जाता है कि ये तो घर में रह ही नहीं सकती, दैट्स वाई ये ऐसा कर रही है। पर ये भी है कि घर टूट रहे हैं और चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं। जॉब का तो ये हो गया है कि लड़कियों को लग रहा है कि अगर हम आज जो जो ग्रोइंग एज में हैं, जो अभी शादी कर रही हैं या कुछ समय बाद शादी करने वाली हैं, उन्हें ये भी लगने लगा है कि भाई मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो आई शुड चूज़ जॉब। अगर उन्हें चूज़ करने का मौका मिल रहा है, उन नहीं दोनों को, जिनको लग रहा है कि मैं ये नहीं दोनों हैंडल कर पाऊँगी, वो जॉब को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। मीन्स अभी जो कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में जो शादियाँ कर रही हैं वो तो कर रही हैं, बट जो बच्चे अभी शादी की एज से 5 साल 6 साल पीछे हैं, उनके दिमाग में ये है कि मेरे से दोनों नहीं हो पाएगा, मैं जॉब करूँगी, देखो बाकी चीज़ें ठीक हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम बैठ कर के फीमेल्स को गलत कह देते हैं, गर्ल्स को गलत कह दें, उनके जो आजकल हम लोग मम्मियाँ हैं उन्हें गलत कह दो कि अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। बट क्यों ऐसा हो रहा है? हर कोई पैसे कमाए ऐसा तो कभी भी ज़रूरी नहीं था, और हर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही इस धरती पे आया है ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। बट क्यों है कि हर
कोई पैसा ही कमाना चाहता है। हम सब ये गलत वो गलत पे तो बहुत बातें करते हैं, पर हम सब इस पर बात क्यों नहीं करते कि फीमेल्स इतना ज़्यादा ईगरनेस, जबकि उनको इतने इश्यूज आते हैं कि उनके हार्मोनल डिसबैलेंसेस बहुत इस वजह से हो जाते हैं, जॉब, घर, हस्बैंड से बहसबाजी, इन सब की वजह से उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स पर भी चर्चा नहीं होती है। सिर्फ चर्चा क्या होती है, जो लड़की है वो समझ नहीं रही है, उसकी फैमिली उसे ठीक से समझा भी नहीं रही है, वो कम अर्न कर सकती है, वो ज़्यादा अर्न कर सकती है, वो घर ठीक से देख रही है, वो नहीं देख रही है, वो लड़कों की बराबरी कर रही है, वो लड़कों की बराबरी नहीं कर रही। इन पर तो आपको इतनी पॉडकास्ट, इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, इतना मटेरियल, नेगेटिव पॉजिटिव, इतना सब कुछ मिल जाएगा। बट वाई इट्स हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है कि एक फीमेल जिसको नीड है, वो भी जिसको नीड नहीं है वो भी, उस कुछ सर्टेन टाइम में तो उसे कुछ सालों में इतनी दिक्कत होती है कि फिर उन फिज़िकल इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से होल लाइफ अफेक्टेड रहती है। उसके लिए वो तैयार है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़ने को या जॉब से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चर्चा का विषय ये होना चाहिए, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस समस्या की जड़ पे बात होना चाहिए, ना कि समस्या के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम चाहते हैं कि ये समस्या ख़त्म हो तो हमें बात करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने फिज़िकल हार्मोनल इम्बैलेंस को तो एक्सेप्ट करना इजी लग रहा है फीमेल्स को, बट उस वो चीज़ नहीं हो रही है कि चलो मैं घर में बैठ जाती हूँ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आता है, इस धरती पे जो भी जीव है, जो भी जिसमें भी जीवन है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप घर में मंदिर बनवाएं और सुबह शाम नहा धो के आरती की थाली लेके आरती पूजा करें। वो रिस्पेक्ट कोई किसी को नहीं देता, वो किसी को चाहिए भी नहीं होती। जो जितना कर रहा है उसके हिस्से का वो रिस्पेक्ट चाहिए। आप कई बार सुनते होंगे कि एक छोटे बच्चे से भी कोई अगर ठीक से बात ना करे तो कोई भी अच्छा समझदार व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, रिस्पेक्ट से बात करो, बच्चा है, ऐसे बात करोगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। या बच्चा एक छोटा सा ऐसा जंप मारता है, उस जंप से कोई फ़ायदा नहीं, छोटा बच्चा है 2 साल का, आप कहते हो जंप, वो जंप करके दिखाता है, हम सब क्लैप करते हैं क्योंकि उससे उससे उसको प्रोत्साहन मिलती है, उसको अच्छा फील होता है। एक घर में बुज़ुर्ग है, उसकी उसके तो रिस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं। हम सबको बुज़ुर्ग होना है, मुझे भी होना है, ऐसा नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, बट उनका एक अलग से रिस्पेक्ट का हिसाब होता है। वहाँ तो अगर इतनी कमी हुई तो घर में महासंग्राम हो सकता है, वहाँ भी रिस्पेक्ट है। पति, भारत के समाज में तो पति साक्षात देवता है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कहीं भी किसी पॉडकास्ट में, किसी किसी जो ये हम लोग बुक्स और हमारे पुराण, ये सब चीज़ें में, सब में ऋषि का रिस्पेक्ट, सबका सबकी रिस्पेक्ट की चर्चा है। माता पिता के चरणों में क्या मिलता है वो सारी रिस्पेक्ट है, पति पूजनीय है वो रिस्पेक्ट है, बाल्यकाल बहुत वैल्यूएबल होता है वो रिस्पेक्ट है। जिस गृहिणी के हाथों से बने खाने को हम सब खाते हैं, और बेसिक नीड में रोटी, कपड़ा, मकान में सबसे प्रथम है रोटी। रोटी है तभी आपकी इच्छा होगी कि हम कपड़े भी पहने। रोटी पेट में गई तो ही सजने संवरने की इच्छा होती है, और सजने संवरने की बात आई फिर ही कोई और बात आती है। रोटी अगर पेट में नहीं गया तो हमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सामने रखा कपड़ा हम उठाकर पहन लें। तो रोटी का होना पेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर
आपके घर में मम्मी पापा भी बुज़ुर्ग पड़े हैं, बैंक में बहुत पैसा है, आप बहुत कमा रहे हो, पर घर में कोई मैनेज करने वाला नहीं है। शायद जो लोग नहीं इसको कभी देखे हों तो मुझे नहीं पता, कहानियाँ फिर भी आपने सुनी होंगी। कितनी दिक्कत आती है। घर की महिला एक दिन बिस्तर पे आती है, सबका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट की बात कहीं आती ही नहीं, और इंसान के खाने की भूख तो मिट जाती है, रोटी कपड़ा की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, बट उसकी रिस्पेक्ट अब तक हम लोग की जो भी चले आ रहे हैं उसमें सास ससुर ने बहू को कुछ कह दिया तो पति कहता है अरे तो मम्मी पापा ही तो है, पति कुछ कह दिया तो वही बुजुर्ग वही पड़ोसी कहते हैं पति ही तो है, बच्चा कुछ कह दे तो होता है कि टीन एज में है, अभी लर्न कर रहा है, उसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। एक फीमेल के साथ आप लोग पलट के किसी बुक को किसी चीज़ को देखिए कि लाइफ में कितनी बार हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कितनी बार आते हैं। कभी वो किसी को घर में कुछ कह दे और घर में कोई एक उठ करके कह दे कि इट्स ओके, ये इशू है उसके साथ, दैट्स वाई वैसा कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है सही है, बस मैं ये कह रही हूँ कि कहीं इस वजह से तो नहीं है कि समाज ने सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसे को देनी शुरू कर दी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसा 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 पैसा। आज सास ससुर हैं, कोर्ट कचहरी जितने भी नियम कानून होता है, तुमने बेटा बहू नहीं करेंगे तो पैसा इनको नहीं देंगे। पति है, वो पैसा कमा रहा है इसलिए उसकी तानाशाही सहनी है। बच्चे पाल रहे हैं क्योंकि वो काबिल बने, कल को पैसे कमाए इसलिए उनकी झेलनी है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फीमेल वो औरत सोच रही है कि मैं पैसे कमाऊँ तो मैं जब पूरे घर के एक एक मेंबर की नीड पूरी कर सकती हूँ तो मैं पैसे क्यों नहीं कमा सकती। अगर सारे लोग शायद उस फीमेल को हर वक्त नहीं आपको है कि आप शहद लेकर मुंह में उसके सामने खड़े रहें, मगर अगर ये सारे रिश्ते दिन भर में शायद 10-10 बार आपका वास्ता किसी वजह से उस फीमेल से पड़ता हो, शायद एक बार आप उसका तारीफ से संवाद करते या कुछ इस तरह से आमना सामना में तारीफ की जाती एक एक टॉपिक पे, तो शायद 3 बार तो वो यूं ही खुश हो जाती है। एक बार बच्चों के साइड से, एक बार पति के साइड से, और एक बार सास ससुर के साइड से, जो भी इन लॉज की फैमिली है। मुझे जो लगता है मैं वो कह रही हूँ, और अगर आप सब ऐसे तो कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, सभी कुछ भी कहते हैं, लेकिन वजह यही है, जब सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, माँ बाप को लगता है पैसा है तो ही उनके बुढ़ापे में कोई करेगा, पति है पैसे ही कमाता है इसलिए उसको घर में अलग से ट्रीटमेंट चाहिए होती है। एक एक हम लोग मेड रखते हैं ना, कितनी ज़्यादा उसके साथ कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, क्योंकि जो खुश रहेगा वही हमारा काम खुशी से करेगा और अच्छे से करेगा। पर एक फीमेल सबकी ज़रूरतें पूरी करती है, और आप लोग नहीं सोचते कि ये खुश रहे। करना ना करना एक सिर्फ अगर हम कुछ ना करें और मन में सोच लें यार ये खुश रहे बंदी, हम सबकी चीज़ें देखती रहती है, सिर्फ मन में सोच लें हमसे कोई गलती होगी ही नहीं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि घर का माहौल बिगड़े, और उसको अगर हम अपने अंदर ये भाव रखेंगे कि अरे यार ये खुश रहे, तो बहुत कम होगा कि कोई ऐसी बात होगी। और अगर वाइब्रेशन जा रही है कि वो खुश रहे, तो उसके अंदर अपने आप कोई नेगेटिविटी आपको लेकर के या अपने काम को लेकर के आएगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता, और ये मैं आज की बात नहीं कर रही कि आज ऐसा नहीं हो रहा है, जमाने से ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत पहले से ऐसा नहीं हो रहा है। आज तो फिर भी चीज़ें बैलेंस है, फीमेल्स को पता है कैसे चीज़ों को अपनी तरफ करना है या क्या करना है, वो काफ़ी हद तक समझ रही हैं, 100% नहीं। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन बहुत ज़माने से ऐसा हो रहा है कि हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में, उस औरत के बारे में सोचा ही नहीं, व्हाट शी वांट, क्या कर रही है,
क्या सफरिंग है उसके साथ, वो क्या फील कर रही है, वो कब सो रही है, कब उठ रही है, कब उसके अंदर क्या चल रहा है, या हम सब के एक एक ह्यूमिलिएटिंग वर्ड से उसके ऊपर क्या बीती है, कुछ कोई नहीं सोचता। ये वजह मुझे लगती है जो सारी फीमेल्स जॉब करने जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि सिर्फ पैसा होने पर ही थोड़ी बहुत उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, या पलट कर कोई उनकी तरफ देखेगा। देखने का इन द सेंस कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये नहीं पता। देखिए, हर किया गया प्रयत्न जरूरी नहीं कि सही होता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोच रही है तो ऐसे ही होना है, बट उन सर्कमस्टांसेस में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जॉब करेंगी, अर्न करेंगी, तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, जबकि ऐसा दिख नहीं रहा अभी। हाँ, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आने लगा है। समाज से, परिवार से उन्हें कोई रिस्पेक्ट अभी भी मुझे नहीं लगता कि मिल रही है, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट, क्योंकि वो सफरिंग में है। वो किस तरह से अपना न्यूक्लियर में है तो बच्चा मैनेज कर रही हैं, घर के अंदर है तो कैसे हैंडल कर रही हैं, क्योंकि वर्कलोड तब ज़्यादा हो जाता है। और आप थके हो तो आपके हस्बैंड के साथ भी बहसबाजी होती, क्योंकि वो तो भाई हस्बैंड है, उन्हें तो मतलब चाय चाहिए, अपनी जगह पे ही चाहिए, टाइम से सब कुछ चाहिए। वो जो शादी के बाद बेचारे बच्चे हो जाते हैं, उन्हें अपना अंडरगारमेंट्स नहीं मिलता, सॉक्स हैंकी नहीं मिल पाती, शर्ट पैंट हैंगर में लगे होते हैं, बट बाकी चीज़ें नहीं मिल पाती, बिकॉज आफ्टर मैरिज दे बिकम अ स्मॉल किड, वो तो चाहिए। तो सभी के लिए सभी कुछ नहीं है, सब किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। बट मैं उस जगह पे हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मेरे साथ खौफनाक एटमॉस्फेयर नहीं है तो मैं दूसरों के लिए ही सही बोल सकती हूँ। या फिर ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं होता, हम सबके साथ नहीं होता, बट हम इस पर सोचें, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हर कोई पैसे कमाए। और अगर पैसे कमाने में किसी एक को जाना हो तो मैं खुद कहूँगी कि मेल्स को ही जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को हार्मोनल चेंजेस एक पूरे एज तक हर मंथ झेलना होता है। बाकी तो जो एज के साथ बॉर्न बेबी, यंग गर्ल, आफ्टर दैट मैरिड वुमेन, अ मदर, जो होता है हर मंथ उनको सफ़र करना होता है। साथ में वो जिस तरह से बच्चे की केयर, जिस तरह से घर की देखभाल कर पाती हैं, ये कंडीशन नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा ही सही है, मगर ऐसा हो चुका है तो ये चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों के दोनों जॉब, दोनों के दोनों पैसा, घर का घर घर नहीं रह जाएगा एक टाइम पे। लेकिन या तो करने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले ये हो रहा है वो हो रहा है पे चर्चा करने की जगह इसकी रियल जो जो दिख रहा है वजह, उस पर जाइए। क्योंकि इंसान बिना रिस्पेक्ट के, बिना आत्मीयता जिसको कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक फीमेल को। उसको ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत है, इमोशनल नीड की ज़रूरत है। अगर उसकी इमोशनल नीड पूरी होती रहे और उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती रहे। अभी हमारी फैमिली के लोग ही अपने घर की काम कर रही बहू की बुराई कर देंगे, लेकिन अगर दूसरे घर में वही बहू बुराई, जॉब नहीं कर रही है, तो बाहर की जो फीमेल घर में आती है, वो किसी भी रिलेशन में आए, आस पड़ोस से आए, वो जॉब में है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, दिखता है साफ साफ। उससे बैठ करके देश दुनिया की चर्चा, बाहर की बातें, ऑफिशियल बातें वो उससे करते हैं, अपने घर की फीमेल से नहीं करते। इसको मैं गलत नहीं कहती, उन्हें लगता है कि वो बाहर जाती है, वो इस पर बात कर सकती है, ये घर के अंदर है, इसकी नॉलेज तो उतनी ही है जितनी मैं इससे बात करता हूँ, दैट्स इट। और अच्छा उसको भी वही लगता है, बाहर वाली चीज़ें, बाहर की बातें। तो देखिए, ये तो क्लियर है कि आप लोग उस लेवल का रिस्पेक्ट एक औरत को अब नहीं दे पाएंगे। समाज बहुत अलग ढर्रे पे जा चुका है। जिस समाज में एक लाफ्टर लाने के लिए फीमेल के ऊपर जो करना पड़ता है, वो समाज रिस्पेक्ट दे कैसे पाएगा?
कैसे? एनी सो एनीवेयर अगर हंसना, एक शादी के माहौल में भी अगर हंसी आनी है, हा 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 हा, साली आधी घर वाली होती है, ओहो, सरहज फलानी होती है। लड़के के साइड के रिश्ते, लड़की का भाई, लड़की की बहन लड़के की आधी घर वाली है, लड़के की बहन लड़की के लिए रिस्पेक्ट के काबिल होती है, लड़की का भाई साला सब कोई चढ़ा सकता है, इट्स वेरी इजी वे, एवरीवन कैन से साला इसका साला उसका, दैट्स इट। मगर वहीं लड़के का भाई रिस्पेक्ट के काबिल होता है एवरीवेयर। और आज की तो बात ही मत पूछिए, आज की डेट में तो बात ही मत पूछिए कि क्या क्या चल रहा है। एनी शो, फैमिली शो के नाम पर भी फीमेल्स पे अगर जोक्स ना बनाए, हंस नहीं सकता हमारा समाज। उसके बाद आज डार्क कॉमेडी ने तो एवरीथिंग हैज़ बीन डार्क। तो ये अपनी हम लोग की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इससे अब उम्मीद करना बेकार लगने लगा है। जिस विषय पर चर्चा नहीं होती वो काम कैसे होगा? तो चर्चा भी छोड़ दीजिए, जॉब ही करने दीजिए। सब एक समय कमा कमा के पैसे जेब में ले करके सब अकेले रहेंगे। अभी तो शुरुआत है। कुछ सही लगे तो इस पर सोचिएगा जरूर।